तो चलिए फिर शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने 2 रूल बताया जो कि थे सब्जेक्टिव केस WH वर्ड के साथ, ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड के साथ, और इसमें जो है WH वर्ड जो है इसमें पोसेसिव केस WH वर्ड है। तो चलिए फिर पहले हम वो 2 रूल लिख लेते हैं, क्योंकि उन दोनों रूल का इस्तेमाल करके यहाँ के सेंटेंसेस हम बनाएंगे। तो रूल 1 जो है वो क्या है? रूल 1 है सब्जेक्टिव केस WH के साथ, ठीक है। तो रूल 1 में जो हमारा WH वर्ड होता था वही सब्जेक्ट बनता था। इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस WH, फिर उसके बाद हम लिखेंगे was where। फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की ING फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स में है कुछ तो उसे लिख देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो ये रूल 1 था सब्जेक्टिव केस WH वर्ड के साथ, और इसमें 4 एलिमेंट होते हैं। हु, व्हिच ऑफ यू, व्हिच ऑफ अस, हु ऑल। तो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। अब वो अगला रूल यानी रूल 2 जो था हमने आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड, वो क्या है? इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले यही ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हूम। इनको सबसे पहले लिखना होता है, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का यूज करना होता है। वाज वेयर के बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, इसका सब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की ING फॉर्म का यूज करना होता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई और ऑब्जेक्ट है तो उसका, और फिर अदर्स का। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, अदर्स का यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल 1 सब्जेक्टिव केस WH वर्ड के साथ, उसमें 4 है। रूल 2 ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड के साथ, उसमें 6 है, और मैंने उनका नाम भी बताया। अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखो पहले, ठीक। अब हम पोसेसिव केस WH वर्ड के बारे में बात करते हैं। वो कितने एलिमेंट हैं और कौन कौन से? पॉजिटिव केस WH, पॉसेसिव केस WH, ये क्या होते हैं? ये 4 एलिमेंट होते हैं, ये भी 4 एलिमेंट। तो वो 4 एलिमेंट क्या है, मैं बारी बारी से लिख देता हूँ। पहला है एक हुज, और दूसरा क्या है? दूसरा एक है व्हिच, और तीसरा एक क्या है? तीसरा एक है हाउ मच, और चौथा एक क्या है? चौथा एक है हाउ मेनी। ये 4 एलिमेंट है। अब इनकी हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। इनकी हिंदी मीनिंग क्या होगी ये जानते हैं। हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। व्हिच मीन्स होता है कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन सी, कौन से।
तो आप जान सकते हैं कौन सी भी हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ एक और होगा किस, क्या होगा किस, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, किस, ये मीनिंग होती है विच की। और फिर उसके बाद है हाउ मच। हाउ मच की अंग्रेजी जो होती है वो होती है कितना, सॉरी हिंदी हिंदी हिंदी, कितना, कितनी, कितने। तो कितने लिख देता हूँ, चलो कितने। सेम यही होता है हाउ मेनी का भी। कितना, कितनी, कितने, सेम इन दोनों के होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? जो हाउ मच है ना, उसके साथ वो उस नाउन के साथ लगता है जो गिना ना जा सके, जैसे कि दूध, पानी, तेल, ऐसे नाउन के साथ लगेगा हाउ मच। लेकिन हाउ मेनी जो है वो ऐसे नाउन के साथ लगेगा जो गिना जा सके, जैसे कि क्या होगा, जैसे कि लड़के, आदमी, बैल, इस तरह के बहुत सारे जो गिना जा सके, बस ध्यान रखें। तो इन चारों को हमें क्या करना है, इन चारों के साथ एक नाउन जो होता है वो क्या होता है, कंपलसरी होता है। इन चारों के साथ एक नाउन जो होता है वो क्या होता है, ज़रूर होता है, चारों के साथ। जैसे कि कहोगे किसका लड़का, या फिर किसकी बॉल, या फिर कहोगे कितना पानी, कितना तेल। तो अगर हमें कितना पानी की अंग्रेजी बोलनी है तो क्या होगा, हाउ मच वाटर। कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉयज़। इसी तरह से किसका फ़ोन, तो हुज़ फ़ोन। और पॉसेसिव केस डब्ल्यू जो होता है वो सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है, ठीक है। तो अगर वो सब्जेक्ट बनता है, यानी ये पॉसेसिव केस, एक मिनट मैं इसे और बेहतर, यानी ये जो चार है हमारे पास, ये जो चार है, अगर इनको हमें क्या करना है, किसी सेंटेंस में यूज़ देते हैं इनका, तो ये क्या बनेंगे, सब्जेक्ट भी बनेंगे, ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। और अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, सब्जेक्ट, तो रूल पहले वाला अप्लाई करेंगे, यानी रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस के लिए है, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट बनते हैं तो हम इनको रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। यही समझने वाली बात है, एक बार फिर से सुनो। अगर ये चारों सब्जेक्ट बनते हैं तो रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। अगर ये चारों ऑब्जेक्ट बनते हैं तो इनके लिए रूल अप्लाई करना है, रूल नंबर 2। आई थिंक तो आप समझे होंगे, है ना। तो अभी एग्जाम्पल लेंगे हम कुछ, और उन एग्जाम्पल को क्या करेंगे, बनाएंगे। एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाओगे। एग्जाम्पल है, तुम किस लड़के की बात कर रहे थे, तुम किस लड़के की बात कर रहे थे। ये एग्जाम्पल है, तुम किस लड़के की बात कर रहे थे। अब यहाँ हमें ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर जो है किस लड़के जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अभी इसको क्या करना है, हाईलाइट कर लेते हैं। कहाँ है, कहाँ था?